बीजेपी के 2 विधायक सत्र से निलंबित कर दिए गए हैं। विधायक भानु प्रताप शाही और बिरंची नारायण निलंबित कर दिए गए हैं। आचरण से नाराज होकर स्पीकर ने निलंबित किया है दोनों विधायक को। तो बीजेपी के 2 विधायक सत्र से निलंबित कर दिए गए हैं। विधायक भानु प्रताप शाही और बिरंची नारायण निलंबित कर दिए गए हैं। आचरण से नाराज होकर स्पीकर ने उन्हें निलंबित किया है। सत्र के बचे हुए कार्य दिवस के लिए निलंबित कर दिए गए हैं दोनों विधायक। बीजेपी ने सदन से वॉकआउट कर दिया है दोनों को। और इस पर अधिक बातचीत के लिए हमारे संवाददाता विपिन हमारे साथ जुड़े हैं। विपिन, विधायक दोनों जो है उन्हें निलंबित कर दिया गया। आगे जो 2 दिन बचे हुए हैं उसमें शीतकालीन सत्र के उन कार्यकाल के लिए उन्हें निलंबित कर दिया गया है। क्या कुछ बातें निकलकर सदन से बाहर आ रही है, क्योंकि बीजेपी के ये दोनों विधायक को टांग कर जो है मार्शल निकाल कर ले गए हैं विधानसभा से। क्या कुछ बातें आ रही है सामने? देखिए, तीसरा दिन है शीतकालीन सत्र का, और जैसे ही सत्र की जब शुरुआत हुई थी उस वक्त ही इन बातों का उल्लेख सत्ता पक्ष की तरफ से किया गया था कि पार्लियामेंट के तर्ज पर यहाँ भी जो कल जो घटना घटी थी उस पर निंदा प्रस्ताव पारित किया जाना चाहिए था। इसके बाद सदन को 12:30 बजे तक विभिन्न विषयों पर स्थगित किया गया, और जब सदन की कार्रवाई 12:30 बजे के बाद शुरू हुई तो बीजेपी के 2 विधायकों के निलंबन की घोषणा स्पीकर ने चेयर से की है। उन्होंने बजाबते नाम लेकर भवनाथपुर से बीजेपी के विधायक भानु प्रताप शाही और बोकारो से बीजेपी के विधायक बिरंची नारायण को पूरे शीतकालीन सत्र के लिए निलंबित करने की बात कही। लेकिन एक वहापूक स्थिति जरूर बनी कि कुछ समय तक इस बात को लेकर संशय रहा कि संभवतः तीसरे विधायक के तौर पर जेपी पटेल पर भी कार्रवाई हुई है। लेकिन अभी तक जो बातें हैं कि आसन से 2 व्यक्तियों का नाम पुकारा गया। इस वक्त अनुष्का हमारे साथ बीजेपी से विधायक भानु प्रताप शाही और खुद अनंत ओझा जी भी, हम सबसे पहले जिन पर कार्रवाई हुई है निलंबन की, भानु प्रताप शाही, उनसे जुड़ेंगे। भानु जी, निलंबित कर दिया गया, आप लोगों को उम्मीद थी कि ऐसा कुछ होगा सदन में? कल जो संसद की परिपाटी देखने को मिली उसके बाद? देखिए, हम लोगों ने जो विषय लाया था वो ससमय, समसामयिक और झारखंड नियमावली जो विधानसभा का है उसके अनुरूप लाया था। शून्यकाल के बाद कार्यस्थगन पढ़ा जाता है। ये अध्यक्ष आदरणीय रविंद्र महतो जी ने ही नियमन देने का, अध्यक्ष के कुर्सी से काम करने का काम किया। जैसे ही उन्होंने शून्यकाल पढ़ना शुरू किया, हमने कहा कि हम लोगों का कार्य स्थगन है आपके नियम के तहत, इसको पहले पढ़ा जाना चाहिए। जब ये विषय लेकर के हम आसन के सामने गए तो उन्होंने हमको निलंबित कर दिया, मार्शल आउट करा दिया। यानी आप अपने बनाए हुए कानून को, अपने बनाए हुए नियम को स्वयं अगर तोड़ेंगे, इसका मतलब आप विधानसभा को ऐसा बताना चाह रहे हैं कि यह विधानसभा में राजशाही कायम हो गया है, राजतंत्र कायम हो गया है और सरकार के कहने पर आसन चल रहा है, ऐसा प्रतीत हो रहा है। भानु जी, एक संशय की स्थिति है, क्योंकि बाहर जो बातें आई है कि 3 लोग, लेकिन जिस तरीके से हमने पत्रकार दीर्घा से देखा 2 नाम पुकारे गए थे, उसके बाद आपको और बिरंची जी को मार्शल आउट किया गया। देखिए, 3 लोगों को आप करें या 26 लोगों को आप करें, आप निलंबित करें, बर्खास्त करें, मार्शल आउट करें, या सीधे भानु प्रताप शाही को फांसी चढ़ा दें। फांसी चढ़ाने का भी पावर अगर अध्यक्ष जी के पास है तो फांसी चढ़ जाने के बाद हम लोगों का आत्मा फिर इस विधानसभा में आएगा और सरकार के हलक में हाथ डाल करके हम लोग पूछेंगे कि 5 लाख नौकरी कहाँ है? जो युवा लाठी खा रहे हैं उनके लिए रोजगार और नौकरी कहाँ है? अनुबंध कर्मी को अस्थायी करने का विषय जो आपने कहा था वो कहाँ है? ये विषय ज्वलंत है, युवा से जुड़ा हुआ है। ये भारतीय जनता पार्टी इसकी लड़ाई अंतिम दम तक लड़ेगी जब तक हेमंत सोरेन को हाथ पकड़ करके हम कुर्सी से नहीं उतार देते हैं।
बीजेपी में काफी आक्रामक है। हम सीधे अनंत जी से भी जानेंगे। अनंत जी, गवर्नर हाउस भी आज आप लोगों को जाना है, राज्यपाल से संभवतः 4 बजे का समय निर्धारित है मुलाकात का, वहां पर विषय क्या है? नहीं, देखिए, निश्चित रूप से आज हमने भी सदन के अंदर कार्यस्थगन प्रस्ताव लाया था। टेट पास पारा शिक्षक जो हमारे आंदोलनरत है, और हमने स्पष्ट लिखा था उसमें कि मदरसा के शिक्षकों को आप ग्रेड पे दे रहे हैं, और ग्रेड पे दे करके मदरसा के शिक्षकों को 81% के माध्यम से दे रहे हैं उनको। लेकिन हमारे जो आप ही का सरकार है, आप ही की सरकार ने जो नियामक बनाया है, आप ही ने उनको भरोसा दिया था, और भरोसा दे करके सत्ता में आप आए, और आपको लगातार आंदोलनरत है कि भाई हमारा अधिकार हमको वापस करिए, आप हमको दीजिए, लेकिन सरकार मौन बनी हुई है। तो ऐसे सारे जो नौजवानों का सवाल थे, कल रोजगार के सवाल को लेकर के हमने सदन में 3 विधायी व्यवस्था का तहत आयाम से प्रश्न लाया था कि भाई आप कितने नियुक्ति किया है आपने, अनुबंध कर्मियों का सवाल क्या है, हमारे जो संविदा कर्मी है उसके सवाल क्या है। तो सरकार मौन बनी है, और इसी को लेकर के जब सदन के अंदर राज्य के युवाओं के सवाल, रोजगार के सवाल जब लाते हैं, तो सरकार इस प्रकार से के इशारे पर दमनात्मक कृत्य होता है। निश्चित रूप से माननीय विधानसभा अध्यक्ष जी के पास अधिकार है सदन चलाना, सदन की कार्रवाई करना, लेकिन आखिर चर्चा से सत्तारूढ़ दल भाग क्यों रहा है? झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस की गठबंधन सरकार चर्चा से क्यों भाग रही है? और जब यहाँ न्याय नहीं मिलेगा तो महामहिम राज्यपाल महोदय संविधान संरक्षक है, उनके अधीन ही हम लोग संचालन करते हैं विधानसभा का, उनके पास जा करके आज हम लोग गुहार लगाने वाले हैं कि महामहिम हमको न्याय दीजिए। इस प्रकार से संविधान का, यहाँ के नौजवानों के सवाल का, रोजगार के सवाल पर सरकार इस प्रकार का पलायन कर रही है, इसलिए उसके सवाल को आप वापस करिए। अनंत जी, जिस तरीके से विधायकों का, जो 2 विधायकों का निलंबन हुआ, उसके बाद आपके विधायक दल के नेता और जो सदन में नेता प्रतिपक्ष है, उन्होंने सदन के बहिष्कार की घोषणा की, तो बचे हुए सत्र में आप लोग पार्टिसिपेट करेंगे? नहीं, वो तो जो विधायी प्रक्रिया है उस पर बैठ करके हम लोग चर्चा करेंगे, पार्टी का राय क्या है, लेकिन जनता के सवाल तो इस सदन में हम हमेशा लाएंगे, इसलिए कि जनता के जो प्रश्न है, जो जिसको लेकर के आज राज्य के नौजवान उद्वेलित है, इस राज्य के अंदर विधि व्यवस्था का संकट है, इस राज्य के अंदर सत्ता संरक्षण में चल रहे जो भ्रष्टाचार की घटनाएं हो रही है, उसको लेकर के सदन के माध्यम से हम आवाज लगातार उठाते रहे हैं। सरकार के इशारे पर जो भी दमनात्मक कृत्य करना है, भारतीय जनता पार्टी उसका सामना करेगी, लेकिन जनता के सवाल के साथ पुनः हम सदन के अंदर आएंगे और आकर के जनता के सवाल सरकार के सामने हम लोग रखेंगे। अनुष्का, जिस तरीके से बीजेपी के विधायकों ने बताया कि चाहे निलंबन की प्रक्रिया हो, चाहे इससे भी बड़ा कोई एक्शन हो, जनहित के विषयों को भाजपा सदन में उठाते रहेगी, और इन्हीं विषयों को लेकर 4 बजे राजभवन भी भाजपा के विधायक, जो उनके प्रदेश अध्यक्ष है बाबूलाल मरांडी, और विधायक दल के नेता अमर बावरी की अगुवाई में पहुंचेंगे, और तमाम, चाहे वो नियोजन नीति का मसला हो या फिर जो निलंबन का मामला आया हो, इन तमाम विषयों से गवर्नर को अवगत कराएंगे, और जनहित के विषय में जो चलता सत्र है झारखंड विधानसभा के शीतकालीन सत्र का, उसमें भी मजबूती से जनहित के विषयों को बीजेपी उठाएगी। ये बातें बीजेपी के विधायकों ने स्पष्ट तौर पर कहा है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद विपिन तमाम बातचीत कराने के लिए। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।